प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय पर मनन किया था। मैं 2 मिनट लेकर के 5वें अध्याय का एक समरी आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूं। हम लोग फिर से एक बार परमेश्वर के सिंहासन की तरफ देख रहे थे और सिंहासन पर जो बैठा था अब मनुष्यों के रूप सरीखा लग रहा था और उसके दाहिने हाथ में पुस्तक थी। और वो पुस्तक क्या है यह समझ में नहीं आ रहा है। हमने पुस्तक पर भी मनन किया। बाइबल और जीवन की पुस्तक, हमारे भले कार्यों की एक सूची वाली पुस्तक या डिस्क्रिप्शन वाली, और हमने जो गलतियां करे हैं उसकी वाली भी पुस्तक है। यदि दाऊद के वचनों में से देखें तो वहां पर तो लिखा है, मेरी प्रार्थना मेरी विनती भी तेरी पुस्तक में लिखी है, तूने मेरे आंसुओं को जमा करके रखा। इस प्रकार से बहुत सारी पुस्तकें हैं, पर हमने केवल थोड़ा थोड़ा सा ही उस बारे में देखा। यह पुस्तक जो है यह मुहरबंद है, 7 मुहरों में है, और उसका खोलने वाला कोई मिल नहीं रहा है, उसके ऊपर दृष्टि डालने वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो यूहन्ना रोने लग जाता है, बिलक बिलक कर रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। और 24 प्राचीनों में से एक आता है उसके पास में और कहता है कि मत रो, खोलने वाला मिल गया, इस पुस्तक को प्रकट करने वाला मिल गया, रिवील करने वाला मिल गया। इसमें जो भी कुछ है, उसमें क्या है छुपा हुआ, वो हम सब जान जाएंगे। कौन है वो जो इसको देखेगा, उठाएगा, पढ़ेगा और परमेश्वर पिता के हाथ से लेगा। और तब पता लगा कि ये वही है जो सिंह है, ये वही है जो वध किया गया था, ये वही है जो मेमना है परंतु पुनः जीवित हो उठा, और उसके 7 सींग हैं और उसकी 7 आंखें हैं। और इसी विषय पर कि प्रभु यीशु का ऐसा दृश्य क्यों दिखाया गया, उसको मेमना क्यों बोला, सिंह क्यों बोला, उसको सींग क्यों बोला, आंखें क्यों बोला, ये सब हम लोगों ने देखा था। और हम देखते हैं कि अब तक परमेश्वर के आराधना करने वाले लोग अब प्रभु यीशु की भी आराधना करते हैं। तो 5वें अध्याय में हमने देखा कि जब उसने पुस्तक को अपने हाथ में ले लिया तो अब चारों प्राणी और 24 प्राचीन प्रभु यीशु को भी दंडवत करते हैं और वे नया गीत गा रहे हैं। प्रभु यीशु ने जैसे ही अपने हाथ में इस बात को लिया, और फिर 24 प्राचीनों के बारे में एक बात और पता लग गई हम लोगों को। अभी तक हमने उन्हें जो अध्याय में देखा था, 4थे अध्याय में, तो थोड़ी सी बात मालूम थी। अब हमको पता लगता है कि 24 प्राचीनों को, जो कि सोने के सिंहासनों पे सोने के मुकुट लेकर के बैठे हैं, उनके हाथ खाली नहीं है, परंतु एक में वीणा है और एक में एक सोने का कटोरा है। और इन दोनों बातों को भी हम लोगों ने जान लिया था कि ये दोनों चीजें क्या दर्शाती हैं। और फिर उसके बाद में असंख्य स्वर्गदूत नजर आए। अभी तक स्वर्गदूतों का समूह दिखाई नहीं दे रहा था। यूहन्ना ने सिंहासन का वर्णन किया, सिंहासन के इर्द गिर्द क्या है, और 24 प्राचीन। लेकिन हम लोग जब भी स्वर्ग का अंदाज लगाते ना तो स्वर्गदूत पहले दिखते हैं, लेकिन यूहन्ना ने 5वें अध्याय के बिल्कुल आखिरी में जाकर के कहा कि अब उसने लाखों और करोड़ों स्वर्गदूतों का शब्द सुना और वे भी जोर जोर से प्रभु यीशु की स्तुति में गीत गा रहे थे। और फिर हमने अपने जीवन के लिए यह लिया कि हम भी प्रभु यीशु को इस रीति से समझें, जाने कि वास्तव में वो कौन है, तो हम लोग भी नया गीत गाने लग सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं 6वां अध्याय। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने 6वां अध्याय 1 बार, 2 बार, 3 बार, शायद 5 बार पढ़ा होगा आज की स्टडी से पहले। जब हमने रेवलेशन आरंभ किया था तो पहला अध्याय जब किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों की रुचि देख के। आप लोगों ने पूरा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय पढ़ डाला था एक सप्ताह में। और आप लोगों ने में से कई लोगों ने तो मुझे यह भी खबर किया कि एक ही रात में बैठ करके, क्योंकि प्रकाशित वाक्य एक जिस तरीके से हमें समझ में आया और हमने जाना कि धन्य है वो व्यक्ति जो ये पढ़ता है, जो सुनता है, जो इनको ग्रहण करता है, मानता है, और हम परमेश्वर की आशीषों में बढ़ने के लिए इसे पढ़ते रहे। पढ़ते पढ़ते मेरा विश्वास ये भी है कि परमेश्वर आप लोगों से बातें कर रहा है और इसके अर्थ भी रिवील कर रहा है। इस पुस्तक का नाम ही रेवलेशन है, प्रकटीकरण है, प्रकाशित वाक्य है, यानी उजाले में लाया गया, छुपा हुआ अब उजाले में लाया गया है। तो चलिए हम लोग 6वां अध्याय आरंभ करते हैं।
पहला वचन, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के हाथों से सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति के दाहिने हाथ से यह पुस्तक ले ली। ये एक स्क्रॉल के रूप में है, ये अंदर भी लिखी है, बाहर भी लिखी है, और उस पर 7 मुहर लगी हुई है। और पहला वचन बताता है कि उसकी पहली मुहर अभी खोली गई है। और जैसे ही इसकी पहली मुहर खोली गई, 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द। अब देखिए वहां 4 प्राणी कौन से हैं, और मुझे बताइए कि गर्जन वाला कौन सा प्राणी हो सकता है। वहां पर 4 प्राणी हैं। यदि आप पीछे जाएं तो देखिए 4थे अध्याय में लिखा है, पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य के समान, और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान। तो आप अंदाज लगा ले रहे हैं कि पहला प्राणी कौन है जिसने ऐसा बोला, यानी आ शब्द बोला। इसके बाद भी और आ सुनने वाले हैं हम लोग, और चारों प्राणी एक एक करके बोलने वाले हैं, परंतु उनके शब्द के आगे गर्जन नहीं लिखा हुआ है। तो एक बड़ी आवाज है और ये कह रही है आ। अब साधारणतः आप आ किसको कहते हैं? जिसे आप रुका हुआ देख रहे हैं उससे आप कह सकते हैं कि भाई आ, या आजा। कोई आपके दरवाजे पर खड़ा है तब भी आप कह सकते हैं आइए। यहां पर हम अब किसी को देखेंगे जिसको ये गरजने वाले उस प्राणी ने देख लिया और उससे कह दिया अब तुम आ सकते हो। अभी तक ये रुके हुए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी हम 4 व्यक्तियों से मिलने वाले हैं, और ये चारों व्यक्ति जो हैं ये खड़े थे, परमेश्वर की आज्ञा होने के लिए खड़े थे। पुस्तक पर मुहर लगी थी इसलिए खड़े थे। मुहरों को खोलने वाला अभी तक मिला नहीं था इसलिए रुके हुए थे। जिस दिन पुस्तक की मुहर खोलने वाला मिल गया, जिस दिन उस पुस्तक पर दृष्टि डालने वाला मिल गया, जिस दिन वध किया हुआ मेमना जो खड़ा होता है, जो जिंदा होता है। मरे हुए मेमने बहुत हैं बाइबल में, बहुत से लोग कहते हैं हमने लोगों के लिए भी जान दी, लेकिन मर करके जो जिंदा हो जाए वो व्यक्ति ही इस पुस्तक को छूने के लिए और उसको मुहर को खोलने लायक है। अब जब वो व्यक्ति मिल गया तब बाकी सारे लोग जो घोड़े पर बैठे थे अब अटेंशन हो गए, यानी अब वो समय आ गया। मेरे प्रियो, आप समझिए कि ये चारों लोग जो हैं ये किस बात को बताते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने 6वां अध्याय पूरा पढ़ लिया है, इसलिए मैं 4 लोगों के बारे में कह रहा हूं जो घोड़े पे सवार होके आने वाले। आपको मालूम है किस दिन ये लोग बैठ गए? जिस दिन प्रभु यीशु मृतकों में से जीवित हो गए, ये चारों सवार अपनी सवारी पर बैठ गए कि अब किसी भी समय हमको पिताजी कहेंगे चलो जाओ। क्योंकि मुहर को खोलना जरूरी था। उस मुहर को खोलना एक इशारा था, और जैसे ही पहली मुहर खोली और एक पहले प्राणी ने गर्जन वाली आवाज में, यानी इट्स बिगिनिंग, ये शुरू हो रहा है। आपको अंदाज है क्या शुरू हो रहा है? एक भयानक बात है आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसलिए ये गरजने वाली आवाज है। और वो गरजने वाली आवाज ने कहा आजा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर हम लोग इब्रानियों की पुस्तक के पहले अध्याय में देखें तो वहां बहुत स्पष्ट और सरलता से लिख दिया गया है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके, यानी पुराने नियम में जब बात चल रही थी तो परमेश्वर रिवील करता था, प्रकट करता था। पर कैसा प्रकट करता था मालूम है? थोड़ा थोड़ा। वहां लिखा है, ये शब्द लिखा है थोड़ा थोड़ा। आगे लिखा है भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके। भांति भांति से यानी अलग अलग तरीके से करता था। किसी भविष्यवक्ता को सपने में दिखाता था, किसी को दर्शन में दिखाता था, किसी को प्रैक्टिकल करवाता था, किसी किसी को कपड़े पहनने के लिए बोलता, किसी किसी को कपड़े उतारने के लिए बोल देता, किसी किसी को मटका ले जाकर पटकने को बोलता, किसी को एक बुरी स्त्री से विवाह करने को बोल देता, किसी इस प्रकार से अलग अलग तरीकों से चल रहा था। लेकिन दूसरा वचन पढ़िए, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की।
मैं आपका इशारा इस ओर करना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि ज्यों ही प्रभु यीशु इस संसार में आते हैं, अंत के दिन शुरू हो गए। बहुत से लोग इन दिनों में अभी होने वाली घटनाओं को देख करके बोलते हैं लगता है अंत के दिन आ गए, लेकिन बाइबल बताती है 2000 साल पहले ये 4 घुड़सवार रेडी हो गए। अंत के दिन जो हैं, इब्रानियों की पुस्तक के पहले अध्याय के दूसरे वचन में बता रही है, बहुत स्पष्ट बता रही है कि इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। तो प्रभु यीशु का ये अंत के दिनों के साथ में बड़ा तालमेल है, जोड़ है। इस बात को बहुत समझना होगा। अब जब गर्जन का शब्द हुआ तब मैंने दृष्टि किया। अभी तक मेरा ध्यान कहां था? सिंहासन पर था, और सिंहासन के ऊपर बैठे व्यक्ति की तरफ था, और सिंहासन के साथ में जो वध किया हुआ मेमना खड़ा उसी को देख रहा था, और मैं सिर्फ वो 4 प्राणियों को देख रहा था, और मैं केवल वो 24 प्राचीनों को देख रहा था, और मेरे कानों में अभी तक वो असंख्य स्वर्गदूतों की आवाज आ रही थी। पर जैसे ही इस प्राणी ने गरजती हुई आवाज में कहा आ, तब मेरा ध्यान गया कि कोई और भी है जिसे आज्ञा दी जा रही है कि अब तुम आ सकते हो। अब उनका रुकना खत्म हुआ। अब देखिए, मैंने दृष्टि की, यूहन्ना ने अब दृष्टि की, और देखो, हमने इससे पहले जब पढ़े थे मालूम है क्या हुआ था? वहां पे लिखा था कि मैंने दृष्टि की, 4 अध्याय 1 वचन, इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं। ठीक है, इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं, यानी मैंने आंखें उठाई तो मैं क्या देखता हूं। लेकिन अब कह रहा है कि मैंने दृष्टि की और देखो, मुझको और आपको इन्वॉल्व कर रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने वाले को इन्वॉल्व कर रहा है। वो मुझसे कह रहा है तुम भी देख ले, वो आपसे कह रहा है तुम भी देख लो। क्योंकि 4थे अध्याय में जब वो था तो वो सिंहासन को देख रहा था, और केवल वो ही देख रहा था, यूहन्ना ने दृष्टि की, और यूहन्ना ने स्वर्ग के सिंहासन को देखा, इसलिए वो कहता है मैं देखता हूं। लेकिन अब वो कहता है मैंने दृष्टि की और देखो, मतलब मैं भी देखता हूं और तुम भी देखो। क्या देखो? एक श्वेत घोड़ा है। भीड़ नहीं देखा है, एक देखा, सफेद रंग का देखा, श्वेत देखा, और घोड़ा देखा। घोड़ा हमें बताता है कुछ है जो बहुत तेज है, श्वेत हमें बताता है कि कुछ है जो बड़ा अच्छा है, बड़ा पवित्र है। सफेद रंग को शांति के साथ में भी जोड़ा जाता है। यहां पर बहुत सारे मसीह लोग थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि मैंने कुछ प्रियजनों को, जवानों को भी ये कहते सुना कि पहले घोड़े में जीसस को भेजा तो बाद में ये लोग क्यों आ गए। तो उन्होंने आगे जाकर के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को शायद पूरी रीडिंग की होगी, और वहां उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु एक सफेद घोड़े पे सवार होकर अपनी महिमा और स्वर्गदूतों की टोली के साथ में आ रहे हैं। तो उनको ऐसा लगा कि ये वाला सफेद घोड़ा प्रभु यीशु का ही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसके सवार के हाथ में एक धनुष है, और धनुष एक ऐसा शस्त्र है जो युद्ध का शस्त्र है। बेशक सफेद रंग हम शांति के साथ, यीशु के साथ भी जोड़ते हैं। प्रभु यीशु बपतिस्मा लेकर के बाहर आए पानी के, तो एक सफेद वाला कबूतर, कबूतर भी रंगों में होते हैं, काले कबूतर भी होते हैं, लेकिन मैंने आज तक जितनी तस्वीर देखा तो वो कबूतर हमेशा सफेद रंग में ही देखा। यहां तक कि प्रभु यीशु का जिस रात को जन्म होता है, उसी रात को स्वर्गदूत गडरियों को दर्शन देते हैं, मैदानों में जाकर के प्रकट होते हैं वास्तव में, और वहां पर जाकर के उनसे कहते हैं आज दाऊद के नगर में, मतलब बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तो आज जन्मा है,
बैतलहम में जन्मा है, और बोलते हैं गौशाले में, यानी उसको चरनी में पड़ा हुआ देखोगे। और एक और बात बोलते हैं सफेद कपड़े में लिपटा हुआ देखोगे। तो इस प्रकार के चिन्ह बेशक प्रभु यीशु के लिए आते हैं, लेकिन हम देखते हैं हमारा प्रभु यीशु जो है वो तो पैदा होते समय भी उसको चुभन हो रही थी उन कपड़ों के नीचे से। हमारा प्रभु यीशु जब मरा भी तो माथे पर, अपने सर पर चुभने वाले कांटे के ताज को लेकर के था। लेकिन आज हम देखते हैं ये कांटे चलाने के लिए आ रहा है। ये सफेद घोड़ा हमको बहकाने वाला है। हम जिसको समझ रहे हैं कि ये शांति को लेकर के तेजी से चला आ रहा है, घोड़े पर सवार मतलब बड़ी तेजी से आ रहा है, और सफेद मतलब शांति को लेकर के आ रहा है। तो पहली नजर तो मेरी पड़ी तो बस घोड़ा दिखा और सफेद रंग का दिखा, तो मैं समझ गया आहा, ये परेशान दुनिया को आराम दिलाने वाला। आज मालूम है संसार में सारे देश एक मसीहा की राह देख रहे हैं। वे वास्तव में इस घोड़े की बात करते हैं, लेकिन आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी बातें तो हो गई। एक सफेद घोड़ा हमको यह बता रहा है कि कोई शांति लेकर आ रहा है, लेकिन जब गौर से देखा, यूहन्ना ने कहा देखो, उसने सिर्फ सफेद घोड़े को देखने नहीं बोला, उसके सवार के हाथ में धनुष को देखो। वो धनुष लेकर के आता है। एक बात और ध्यान देना, ये धनुष लेकर के आ रहा है, पर इसके पास में तीर नजर नहीं आ रहे। नहीं तो ये भी बताता कि धनुष है, और उसके पीठ के ऊपर वो पूरा एक खास किस्म का लेदर का एक पाउच होता है जिसमें खूब सारे तीर भरे रहते हैं, और चलाने वाले घोड़े पर भी बैठकर एक एक तीर निकालते हैं और वे इस रीति से चला सकते हैं। अब बताता हूं कि युद्ध के समय में सबसे पहला शस्त्र जो चलता है वो है धनुष, क्योंकि धनुष की मार दूर से हो जाती है। आप दुश्मन से 50 मीटर या 100 मीटर भी दूर रहे तो भी आपका तीर शस्त्र जो है वहां पर पहुंच सकता है। और उस व्यक्ति ने अगर तीर चला दिया है तो अब उसके हाथ में केवल बाण होता है, केवल धनुष होता है, और तीर आपको नजर नहीं आएगा। और आपको शायद लगेगा कि हां ये तो केवल धनुष है, तीर नहीं है, पर तीर चला चुका है, और वो तीर लैंड करेगा, बाद में करेगा। आपको याद होगी दाऊद की घटना। योनातान और दाऊद दोनों बड़े प्यारे मित्र थे, और योनातान और दाऊद दोनों ने अपने अपने प्रोमिसेस को, जो परमेश्वर यहोवा के नाम से उन्होंने एक दूसरे को दिया था, कायम रहे। दाऊद की जान बचाने के लिए योनातान ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया, क्योंकि उसका पप्पा, योनातान का पप्पा राजा शाऊल योनातान को भी मार डालना चाह रहा था। दाऊद को तो मार ही रहा था, दाऊद को अपने घर में मार रहा था, लेकिन दाऊद भाग गया और अब वो कहीं छुपा हुआ था। योनातान एक दिन मैदान में जाता है और अपने साथ में धनुष बाण लेकर के जाता है और एक तीर चलाता है और छोड़ता है, और एक बालक को बोलता है जा तीर लेकर के आ। लेकिन जब वो जाता रहता है तो वो एक और तीर चलाता है और उस तीर को बहुत दूर भेजता है, और वो एक इशारा होता है दाऊद के लिए कि तू भाग जा, तू यहां से दूर भाग जा। और इसीलिए वो उस लड़के को चिल्लाकर बोलता है उस ओर तेरे और आगे वो बाण पड़ा हुआ है, वो तीर पड़ा हुआ है, उसको तू ले। लेकिन ये इशारा था दाऊद के लिए कि मैंने एक लंबा तीर छोड़ा हुआ है, अब तेरे भागने का समय आ पहुंचा है। तो हम इस पहले वाले को अगर ध्यान से देखें तो ये दिख रहा है कि वो शांति लेकर के आ रहा है, और संसार में जो शांति लेकर के आएगा लोगों को लगेगा ये शांति लेकर के आया, लेकिन वास्तव में वो बाण वाला है, वो तीर चलाने वाला है, जिसकी चाल वो पहले ही चल चुका है। जो लोग चेस खेलते हैं ना, वो लोग जानते हैं, वे लोग एक एक चाल नहीं चलते, वो अब से 10वीं चाल कौन सी चलने वाले उसको ध्यान में रखते हुए अभी की चाल चलते हैं। ये उस किस्म का व्यक्ति है। लिखा है उसे मुकुट दिया गया है। मुकुट दिया गया मतलब राजाधिकार दिया गया है।
और यह भी लिखा है वह जय करता हुआ निकला। जिस मोमेंट पर वो अपने स्थान से निकला है वो जय करता हुआ निकला, मतलब हराता हुआ निकला दूसरों को और अपने आप को ऊपर स्थापित करता हुआ मिला। और आखिरी वाक्य लिखा है, शब्द जो है वो है और भी जय प्राप्त करे। When he started on a victorious note, जीतते हुए निकला और वो हारा नहीं, वो जीत रहा है, फिर जीत रहा है, फिर जीत रहा है। और ये देखिए कंटिन्यूस टेंस में लिखा हुआ है, मतलब तब भी जीता, अब भी जीत रहा है और जीतता जा रहा है। इस वक्त ही मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 7 विपत्तियां हैं या सोचते हैं कि 7 साल की विपत्तियां हैं, परंतु आप देखेंगे कि जैसे जैसे एक एक मोहर खुलेगी, 1 2 3 4 5 6, 7वीं मोहर जब खुलने की बात आएगी तो 7 तुरहियां आ जाती है और 7 तुरहियां होते होते 7वीं तुरही जब आती है तो 7 कटोरे आ जाते हैं। और ये 7 विपत्ति, 7 विपत्ति और 7 विपत्ति, 21 विपत्तियों की बात आ रही है। कुछ लोगों का सोचना है कि पहली विपत्ति आएगी फिर वो खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी आएगी वो खत्म हो जाएगी, फिर तीसरी आएगी वो खत्म हो जाएगी, ऐसे करके। लेकिन बाइबल में पहले ही मुहर में बता दिया गया है कि पहली वाली जो है तकलीफ शुरू होकर के चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी और उनके चलते चलते दूसरी शुरू हो जाएगी। और जब पहली और दूसरी विपत्ति चल ही रही होगी तब तीसरी शुरू हो जाएगी और फिर चौथी और फिर 5वीं। अर्थात ये प्रलय चलता ही रहेगा और बढ़ता चला जाएगा। तीसरे वचन में आते हैं, जब उसने, प्रभु यीशु ने दूसरी मुहर खोली, मुहरबंद पुस्तक की जो उसने परमेश्वर के हाथ से लिया था, पहली खुल गई, उसके अनुसार एक एक्शन हो गया। अब दूसरी मोहर खोला तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, थोड़ा सहमा हुआ है और वो कहता है आ। तो यहां पर दूसरा जो खड़ा हुआ था घुड़सवार, वो अब आगे बढ़ेगा। फिर एक और घोड़ा निकला, पहला घोड़ा निकल चुका है, एक और घोड़ा निकला और यह घोड़ा जो है वो लाल रंग का है। कैसा है? ये लाल रंग का है। और लाल रंग क्या दर्शाता है? लाल रंग बलिदान को भी दर्शाता है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे उस वचन को तो पता लगेगा, लाल रंग हत्या को दर्शाता है। प्रभु यीशु को जब मैं देखता हूं तो मैं लाल देखता हूं। बाइबल हमसे पूछती है ये कौन है जो एदोम से चला आता है, ये कौन है जो लाल वस्त्र डलकर आता है? और जब पास में आ गया तब बोलता है ये कौन है जिसके वस्त्र पर खून के धब्बे हैं? ये प्रभु यीशु मसीह का लाल रंग है। ये वो लाल रंग है जो हमें बचाता है। लेकिन यहां पर लिखा है कि जब ये घुड़सवार निकलता है, लाल रंग का घोड़ा है, बड़ी तेजी से आ रहा है और उसके पास में भी अधिकार है। किस बात का अधिकार है? देखिए कैसे कैसे अधिकार हो सकते हैं। उसे यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। इस वाक्य पर गौर करिए। उसको क्या अधिकार मिला है? कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। इसका यह मतलब होता है कि पृथ्वी पर मेल रहा था। आज आप अगर संसार में देखते हैं तो बताइए कौन सी अवस्था है? मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था आपसे कि यह सब बातें हो चुकी है, हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं और प्रभु का आगमन, मेरा उठा लिया जाना, आपका उठा लिया जाना बहुत करीब आ गया है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये फ्यूचर नहीं है, ये हम इतिहास पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी पर मेल की एक चादर रखी हुई, मेल मतलब शांति की चादर, पूरे संसार में बड़ी शांति की चादर है। और इस घुड़सवार को यह अधिकार है कि इस चादर को उठा डाल, इस पीस को, इस शांति को खत्म कर डाल, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, एक दूसरे का वध करें। बाइबल में अगर आप उत्पत्ति से देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस प्रकार के वध तो हमेशा से ही होते आए हैं।
लेकिन परमेश्वर अंतिम दिनों के शुरुआत की उन दिनों के बारे में बात कर रहा है जहां प्रभु यीशु ने अपनी शांति हमको प्रदान करी है। अपनी शांति जो संसार देता है वो वाली शांति की बात नहीं कर रहा, परंतु मैं अपनी शांति तुमको देता हूं। और शांति के विषय में एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। पिछली बार मैंने आप लोगों को हिब्रू शब्द शालोम का अर्थ बताया था, और मैंने बताया था शालोम शब्द एक वॉरफेयर है। ये महज शांति मिले ऐसा नहीं है। शालोम एक ऐसा शब्द है, जब आप किसी को मिलते हैं तो शालोम बोल सकते हैं, और जब आप छोड़ते हैं उसका साथ तब भी शालोम बोल सकते हैं। अंग्रेजी में और हिंदी में ये नहीं चलता। आप रात के 8 बजे भी किसी को मिलते तो गुड नाइट बोल के नहीं मिलते हैं ना, आप गुड इवनिंग बोलते हैं, और फिर लौटते समय चाहे वो 8:30 बजा हो या रात के 12 बजे तक, उसमें आप गुड नाइट बोल करके चले जाते हो। लेकिन शालोम शब्द ऐसा है जो दोनों समय बोला जा सकता है, मिलते समय, बिछड़ते समय, क्योंकि यहूदी लोग जानते हैं, या जो हिब्रू को अच्छे से जानते हैं, वे जानते हैं शैतान के साथ में एक युद्ध है। मैं आप लोगों को इस पीस के बारे में बता रहा था। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला था कि जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण, उनसे कहना शालोम, परमेश्वर की शांति तुम पर छाई रहे। वहां पर एक वाक्य उन्होंने कहा था, यदि वहां कोई इस योग्य है तो ही तुम्हारी शांति उसको मिलेगी, अन्यथा वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। मैंने आपको लूका के 10वें अध्याय में से 5वां और 6वां वचन बताया। अब देखिए, परमेश्वर ने अपनी शांति की चादर संसार पे डाल दिया। जब मैं यूहन्ना 3:16 बोलता हूं तो मालूम है क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर के प्रेम की चादर पूरे पृथ्वी पर है, पूरी पृथ्वी पर है। प्रभु यीशु मसीह की शांति की चादर पूरी पृथ्वी पर है। अब जो इस योग्य निकलेगा वो शांति उसको प्राप्त होगी, अन्यथा वो शांति उसके पास नहीं ठहर सकती। अब समझे आप कि संसार में परमेश्वर के इतने प्रेम के बाद, प्रभु यीशु की इतनी शांति देने के बाद भी क्यों लोग इस प्रेम को नहीं समझ पाए और ग्रहण नहीं किए, और क्यों अशांति है, और क्यों पुराने समय से ये हत्याएं चलती आ रही हैं। और यहां पर तो लिखा है अब उस मेल को ही उठा डाल। देखिए, मेल की चादर उठ जाएगी तो परमेश्वर की शांति का हाथ उठ जाएगा, तो अनपीसफुल थिंग्स जो है, मतलब कि हत्याओं की जो बात है, घृणा की जो बात है, क्रोध की जो बात है, इनको ऊपर से दबाने वाला कोई नहीं रहेगा, और फूल जाएंगी, फैल जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ज्वालामुखी के समान फट जाएंगी। इस लेवल की हत्याएं बाइबल हमें बताती है। और किसका वध कर रहे हैं? एक दूसरे का वध कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रेम के ऊपर जब बातें सीखी थी, उस समय मैंने हत्या के ऊपर से एक बार आप लोगों को बताया था कि बाइबल कहती है हत्या सिर्फ वो नहीं होती कि किसी का आपने गला दबा दिया, या किसी को खंजर भोंक दिया, या किसी के ऊपर गोली चला दी। यदि कोई अपने भाई के ऊपर भी क्रोध करता है, यदि कोई अपने भाई को तुच्छ कहता है, यदि कोई अपने भाई को अरे मूर्ख बोलता है, तो वो हत्या के बराबर है। मन में इस प्रकार का विचार भी ला लेना। मैं मसीह लोगों से बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने हमको बहुत स्पष्ट बताया है, और वो चाहता है कि हम किसी रीति से इतने क्रोधित कभी ना हो जाएं कि हमारी जुबान से ऐसे शब्द निकले जो मुझको कचहरी में, परमेश्वर की कचहरी की बात कर रहा हूं, कचहरी में खड़ा रहने के लिए या मृत्युदंड के योग्य ठहरा दे कि तूने अपने भाई पर क्रोध करके अपशब्द कहे। मत्ती के सुसमाचार में जहां पर हम लोग पहाड़ी उपदेश पढ़ते हैं, इस बातों को बहुत सरलता से प्रभु यीशु ने बताया है कि लोग अपने ही लोगों की हत्या कर रहे हैं। कई बार मैं देखता हूं मसीह परिवारों में झगड़ों की आवाज घर के बाहर पहुंच जाती है, अन्य जाति लोग हंसी उड़ाते हैं। एक बार की घटना है, हमारे ही शहर में
एक जज ने कोर्ट में चर्च के 2 मेंबर्स को यह कहा कि तुम क्रिश्चियन हो और आपस में झगड़ा करते हो और न्याय मांगने के लिए मेरे पास आए हो। यह घटना मेरे ही शहर में घटी और यह बेहद शर्मिंदगी वाली बात है कि एक भाई दूसरे भाई के साथ में, आपको मालूम है बहुत से मसीह परिवारों में प्रॉपर्टी को लेकर के, जमीन को लेकर के झगड़े होते हैं, भयानक झगड़े होते हैं। और एक दृश्य मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, मेरे कानों ने सुना कि कब्रिस्तान में जब वे अपने प्रियजन को डालने पर ही थे, मतलब अभी पेटी में ही रखे, अभी गड्ढे में भी नहीं उतारे हैं, कि उस पिता के बच्चों ने आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया। ये देखिए, जब मेल उठ जाता है अंत के दिनों में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये क्यों ठंडा हो गया? क्योंकि शांति की चादर को हटाने का अधिकार दिया गया और इस व्यक्ति ने उस चादर को हटा दिया। अब पीस खत्म हो गया, अब शांति नहीं रही। घर घर में झगड़े हो रहे हैं, लोग भाई और बहन आपस में झगड़े कर रहे हैं, माता पिता से झगड़े चल रहे हैं। परंतु ये बातें तो मसीह लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। यदि इस चादर के नीचे आप आ रहे थे और अब नहीं हो और अशांति ने घेर रखा है और आप क्रोधित हो जाते हैं, तो अभी से संभल जाइए, क्योंकि कुछ दिन और बाकी है। परमेश्वर अनुग्रह के सिंहासन से उठने वाला है। इस व्यक्ति को बड़ी तलवार दी गई। तलवार साधारणतः एक नॉर्मल साइज की होती है, 3 फुटिया, लेकिन जब बड़ी तलवार की बात की जा रही है, इसकी पहुंच की बात की जा रही है कि वो एक बार जब घुमाएगा तो 10 लोग मरे। इतनी भयानक बात यहां पर हो रही है। और ये तलवार वो घुड़सवार के पास जो है, वो उसके सब प्रेमियों को दे देता है कि लोग मारे, लोग अपने से बड़ों को मारे, बच्चों को मारे, स्त्रियों को मारे, जो दिखता है उससे मारे। बीते दिनों में अंधाधुंध गोलियां चलाने वाली खबरें भी सुनने में आई थी। लोग स्कूल में घुसे, कॉलेज में घुसे, मंदिर में घुसे, चर्च में घुसे, बंदूकें चला दी, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए। ये बातें हो चुकी हैं। हमें अपनी आंखें खुली रखने के लिए बोल रहा है। उसने कहा देख लो। जब उसने, प्रभु यीशु ने जब तीसरी मुहर खोली, तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। सिंहासन के पास में और सिंहासन के बीच में 4 प्राणी हैं। और देखिए, ये 4 प्राणी इस प्रकार से एक एक को आने के लिए कह रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि तीसरे प्राणी ने जब बोला, तो अब की बार फिर से एक घोड़ा आ रहा है और यहां पर लिखा है, और देखो। अब ये बात जो देखने की बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है कि अब तो तुम इस चीज को अनुभव करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। और वो क्या है? वो काला घोड़ा है। रंग काला जो है, ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। ये अंधेरे की बात बताता है और अंधेरे में कोई रहना पसंद नहीं करता है। आप अपने घर में घुसते समय ही स्विच को ऐसी जगह पे रखते हैं कि दरवाजा खोले बराबर आपका हाथ स्विच पे जाए और पूरा घर जगमगा जाए। अंधेरा किसी को पसंद नहीं है। लेकिन ये घोड़ा उस कालेपन को लेकर के आ रहा है और उसके हाथ में देखिए क्या है। उसके हाथ में एक तराजू है। और तराजू का मतलब क्या होता है? हमारी खरीदारी जो होती है वो तराजू पर होती है। तौल एक जगह रखा जाता है, वजन एक जगह रखा जाता है और सामान एक जगह रखा जाता है और तौल करके लिया जाता है। अब देखिए कि ये हो क्या रहा है। और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से, देखिए इस बार उसने देखो बोला, पहले वाले में भी देखो बोला था, तीसरे वाले में फिर से बोला है देखो। अब कुछ खास ध्यान खींचना चाहता है हम लोगों का जो आज के युग में जी रहे हैं। पहले बोला देखो तो काला घोड़ा आया, और अब कहता है पहले वाले 4 प्राणियों में से तीसरे प्राणी ने बोला था, लेकिन अब कौन बोल रहा है? और मालूम है तीसरा प्राणी कौन है? अगर आप देखें तो वो सीक्वेंस भी दिया है।
चौथे अध्याय के 7वें वचन में पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य के समान है। ठीक है, तो अब देखिए मनुष्य के समान जो था उसने कह दिया आजा, काला घोड़ा आया। अब मनुष्यों के लिए क्या लाया उसने, देखिए उसके हाथ में तराजू है। अब मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना। अब चार प्राणी नहीं बोल रहे हैं, अब चार प्राणी के बीच में से कोई बोल रहा है। हम लोगों की पिछले बार की स्टडी आप लोगों को याद दिलाएगी कि चार प्राणी के बीच में कौन है। अब वहां से बीच से यह शब्द सुनाई दिया, और देखिए एकदम अलग शब्द है, यानी प्रकाशित वाक्य से एकदम अलग हट करके शब्द। अभी जिस ट्यून पर हम लोग चल रहे थे, अचानक ऐसा लग रहा है कि ट्यून बदल गई है, और वो कहता है, वो बीच की आवाज बोल रही है, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ, परंतु तेल और दाखरस की हानि मत करना। दीनार, आपको वो घटना याद होगी जहां पर प्रभु यीशु के ऊपर इत्र उंडेलने के लिए एक बार एक स्त्री आई थी, और जब उसने उंडेल दी तो प्रभु यीशु के शिष्यों में से एक शिष्य बहुत परेशान हो गया, और उसने कहा कि इतना महंगा इत्र, और इसमें 300 दिनार के वैल्यू का था ये। 300 दिनार्स। और वहीं आपको मालूम पड़ा होगा या आपने सुना होगा कि एक दिनार मतलब एक मनुष्य की एक दिन की पूरी मजदूरी। आप दिन भर अगर काम करते हैं तो दिन भर में जितना कमाया वो एक दिनार होता है। अब ये कहते हैं कि एक दिनार में दो चीज मिल सकती है, या तो आप 1 किलो गेहूं ले लो या फिर 3 किलो जौ ले लो। अब बाइबल आपने बहुत ध्यान से अगर पढ़ा है तो आप मुझको बताइएगा कि गेहूं खाने वाले कौन लोग बताए गए और जौ खाने वाले कौन लोग बताए गए। जो धनवान लोग होते हैं ये लोग गेहूं के खाने वाले हैं। आजकल तो जौ की खेती भी नहीं हो रही है, या होती होगी तो बहुत कम लोगों की जगह होती होगी। और वहां पर देखिए वो कह रहा है एक दिनार में गेहूं का 1 किलो दूंगा, 1 सेर दूंगा, परंतु जौ मांग रहे हो तो ठीक है मैं 3 डब्बे दे दूंगा, 3 किलो दे दूंगा। यहां पर अन्न के कीमती हो जाने की बात है, महंगाई की बात समझते हैं हम लोग, है ना। ये वाली घटना से, तराजू वाली घटना से हम लोग साधारणतः यही समझते हैं कि एक बड़ी जोरदार महंगाई आने वाली है। लेकिन बाइबल क्या बोल रही है, क्योंकि ये बोलने वाला ना तो प्राचीन है, ना स्वर्गदूत है, ना प्राणी है, परंतु उनके बीच में से है। और वो बोल रहा है कि दिनार में 1 सेर गेहूं का या 3 सेर जौ का, लेकिन दाखरस के लिए और तेल के लिए ध्यान रखना, उसको हाथ नहीं लगाना बोला उसने। मैं आपको लय व्यवस्था में लेकर के चलता हूं। लय व्यवस्था में परमेश्वर को चढ़ाए जाने वाले बलिदानों का वर्णन है। अब इसलिए कि यह घटना प्रभु यीशु से जुड़ी हुई है। अंत की बात जितनी है प्रभु यीशु, एक्चुअली सृष्टि की रचना भी प्रभु यीशु में हुई, प्रभु यीशु के लिए हुई, उसके द्वारा हुई, और प्रगटीकरण जो है वो भी प्रभु यीशु का ही सब कुछ है। और जो विवाह का भोज है वो भी मेमने का विवाह है, तो सारा कुछ प्रभु यीशु ही है। तो चलिए प्रभु यीशु को हम वहां देखते हैं जहां पर वो बलिदान होता है, और वो है तस्वीर फसह की। लय व्यवस्था के 23 चैप्टर में 23वें अध्याय में आइए आप। यहां पे पर्वों की विधि दी गई है, और आप पाएंगे कि यहां पर फसह के पर्व की विधि है, अखमीरी रोटी के पर्व की विधि है, कटनी के पर्व की विधि है, नव वर्ष के पर्व की विधि, प्रायश्चित के दिन और झोपड़ी के पर्व की भी विधि दी हुई है। परंतु आरंभ होता है साल के पहले महीने में, कौन सा मनाओगे, तो वो होता है फसह का पर्व। और बहुत स्पष्ट कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं 9वें वचन के आगे पढ़ रहा हूं, इजराइलियों से कहना कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, कि वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए, कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए और वो विश्राम दिन के दूसरे दिन कहलाए। और जिस दिन तुम पूला हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना। अब ध्यान से सुनिए, और उसके साथ का अन्न बलि
एपा के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो, और वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्घ हीन भर की चौथाई दाख मधु का हो। यहां पर अन्न बलि चढ़ाने के बारे में बताया जा रहा है, और प्रकाशित वाक्य में यही 3 चीजें मुझको दिखाई दे रही है। यहां पर मैदा भी दिख रहा है, यहां पर तेल भी दिख रहा है, और यहां पर दाखरस भी दिख रहा है, और परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम फसह के पर्व को कभी मत भूलना, चाहे कितनी महंगी आए। अब ये महंगी बोल रहा हूं बार बार, तो आपका मन कहीं अपने बैंक बैलेंस की तरफ ना चला जाए, तो मैं स्पष्ट बता देता हूं कि एक महंगी आ रही है जो वचनों की होगी। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम आज की तारीख में भी इस तरीके से जमा होकर परमेश्वर के वचनों के बारे में खुल करके सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो जाएगा, महंगी आ जाएगी, परमेश्वर के वचन का भयानक अकाल आ जाएगा। आज मेरे और आपके हाथ में बाइबल है, आप सड़क पर भी चल सकते हैं बाइबल लेके, लेकिन दुनिया में ऐसे कई देश है जहां पर आपके हाथ में बाइबल दिखी तो आप मारे जाते हैं, जेल में डाले जाते हैं, और एक देश तो ऐसा है जो आपको मृत्युदंड भी दे सकता है, सिर्फ बाइबल हाथ में लेकर सड़क पर चलने के कारण। अब यह बात ऐसी बढ़ेगी कि यह परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो जाएगा। मेरी और आपकी जो रोटी है यह बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगी। और यहां पर भी कह दिया उन धनवानों से कि तुम अपना ध्यान अपने धन पर लगाते हो, तुम्हारे लिए तो और महंगा होगा। लेकिन जो नम्र मन के हैं, जो गरीब है, जो तुच्छ समझे जाते हैं, जो आज की दुनिया में दरिद्र समझे जाते हैं, उनको फिर भी मैं वचन देता रहूंगा। जो धनवानों को देता हूं उससे तिगुना दूंगा, पर उसकी भी उनको 1 दिनार की कीमत देनी पड़ेगी। इतना महंगा करूंगा, लेकिन तेल की कमी नहीं होने दूंगा, दाखरस की कमी नहीं होने दूंगा। ये वो वाली भेंटें हैं जो परमेश्वर को होम बलि करके चढ़ाई जा रही है। और आपको मालूम है 23वें अध्याय के 14वें वचन में क्या लिखा है? यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। पीढ़ी दर पीढ़ी। यह ऐसा नहीं है कि 2000 साल के बाद बंद हो गया, या अभी नया साल शुरू हो गया 2021 में मत करना। यहां पर लिखा है पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, सारे घरानों में चलेगा, और यह सदा की विधि, सदा की विधि। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को कभी नहीं भूलना है। यह फसह की विधि के साथ में, फसह के पर्व के साथ में जुड़ी हुई बातें हैं। फसह का पर्व होता है, उसके बाद में अखमीरी रोटी का पर्व होता है, और उसके बाद 7 डेज ऑफ सेलिब्रेशन जो होता है, यह अखमीरी रोटी का पर्व होता है। उसको मनाने के लिए प्रभु परमेश्वर हमको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, और यीशु के बलिदान को कभी न भूलना बोल रहे हैं। और इसीलिए कह रहा है ये सारी बातें तो होती रहेगी, लेकिन यीशु का लहू बहना कम नहीं हो रहा है। यीशु के उद्धार वाला लहू, प्रभु यीशु मसीह का चमत्कारी लहू, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी लहू और मन बदलने वाला वो लहू आज भी बहता रहेगा, और भरपूरी से बहता रहेगा। उसमें कोई कमी नहीं होने वाली। यहां तक कि उसने कहा कि तेल पर भी यह महंगी नहीं आएगी। तेल से तात्पर्य है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। तो देखिए अंत के दिन में कैसी बात हो रही है। वचन तो दुर्लभ हो जा रहा है जो मैं और आप बांटते हैं एक दूसरे को, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे बेटे का लहू, यीशु का लहू, क्रूस पर बहने वाला वो लहू, और मैंने अपने से जो आपको पवित्र आत्मा प्रदान किया है उसकी कोई कमी नहीं होगी। इसका मतलब समझे आप? आज के समय में परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करके यीशु के लहू को पीकर और अपने बर्तन में पवित्र आत्मा का तेल आज भर लें, क्योंकि वचन जब दुर्लभ होने वाला है तो ये बातें समझना कितनी कठिन हो जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। हर पीढ़ी ने अपने बच्चों को बताया है कि हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो 1 रुपया लेके बाजार जाते थे और बचे हुए पैसे से खूब सारे फुटाने भी लेकर आते थे। 7 दिन की सब्जी भाजी अनाज भंडार सब ले आते थे, और अब तो थैला भर के पैसा लेकर के जाते हैं तो भी एक थैली में थोड़ा सा अनाज लेकर के आते हैं।
मेरे मित्रों, ये जो सांसारिक महंगाई के बारे में आप मन लगाए हैं, एक बार परमेश्वर के वचन के दुर्लभ होने के बारे में सोचिए, कितने भयानक दिन आने वाले हैं। यदि मैंने और आपने अपने बच्चों के, अपने आने वाले पीढ़ी में ये परमेश्वर का वचन नहीं ठूंसा, यदि प्रभु यीशु का लहू उनके हृदय में नहीं उतरा, यदि परमेश्वर का तेल, अभिषेक का तेल, पवित्र आत्मा का तेल उनके ऊपर नहीं है, तो क्या वे उजाले में चल पाएंगे? जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द सुना। उड़ने वाला है ये, उकाब। तो वो भी कह रहा है आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। अभी तक जितने सवार थे उनके नाम नहीं बताए गए, लेकिन अब जो आ रहा है वो पीला सा घोड़ा है, वो भी तेजी से आ रहा है और उसका नाम भी बता दिया गया है, डेथ, मृत्यु। और अधोलोक तो उसके पीछे पीछे ही चल रहा है, मतलब जहां जहां से वो करके जाता है वहां पर मृत्यु उत्पन्न करता है, वहां पर लोग खत्म हो जाते हैं, वहां अधोलोक का राज हो जाता है जहां से ये पार हो गया। अब देखिए उसके पास में कैसा अधिकार है। चौथाई पृथ्वी का अधिकार है, उसके पास में तलवार है, उसके पास में अकाल है, उसके पास में मरी है। इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर के जो तीन थे उनके अधिकारों को भी लेकर के चल रहा है, और साथ में एक चौथा वाला भी दिखाई देता है, पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाल रहा है। अब यह वाक्य पढ़कर के ऐसा लग रहा है कि जंगल कटने लगे हैं तो क्या वन पशु आकर के अब हम लोगों पर अटैक करेंगे। बाइबल में एक घटना है जहां पर दो वन पशु आते हैं और बहुत सारे बच्चे रहते हैं, और उन्होंने एक गलती करी थी कि एक परमेश्वर के भक्त को, इसलिए कि उसके सर पर बाल नहीं थे, उसकी हंसी उड़ा दी थी, और इसके लिए उन बच्चों को यह दंड मिला कि जंगल के दो रीछ आते हैं, बड़े बड़े बेयर्स आते हैं और इन बच्चों को फाड़ डालते हैं। और यह घटना मेरे और आपके लिए दृष्टांत बनती है। परमेश्वर हमें इस घटना में यह बता रहा है कि अब हम परमेश्वर की बुराई करने की बात अगर सोचे, परमेश्वर के वचन की बुराई करने की बात सोचें, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विरोध में बात करने की सोचें, परमेश्वर के दास दासियों के विरोध में बात करने की सोचें, तो ऐसों का हल वन पशुओं के द्वारा मार डाले जाने से होगा। ये शब्द पर गौर करना, मार डाले जाने से। ये वन पशु खाने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो रीछों ने उनको खाया नहीं था, मार डाला और छोड़ दिया। आपने एक घटना और पढ़ी होगी, एक बार परमेश्वर का जन, जिसको बोला गया था फलाने गांव में बिल्कुल नहीं जाना, पर दूसरा एक जन आके बोलता है, मैंने सुना तुझको यहां आने के लिए बोला परमेश्वर ने, चल आजा मेरे साथ में रहे। रात भर रहा। अगले दिन अपने गधे पर सवार होकर के जब जा रहा था, देखिए गलत काम, परमेश्वर के विरोध में जब हम जी लेते हैं, परमेश्वर का कहलाने के बावजूद, ये बात जो बता रहा हूं मैं, ये एक नबी की बात है, ये परमेश्वर के भविष्यवक्ता की बात है, और वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चला गया, काम किया, और अगले दिन सुबह उठ करके अपने गधे पर बैठ करके जा रहा था कि रास्ते में एक वन पशु ने उस पर अटैक किया और उसको मार डाला और वहीं बैठ गया। अब वो एक सिंह था, जंगल का वन पशु। जिसको मारा है वो इंसान को मारा, लेकिन उसने गधे को नहीं मारा। गधा बाजू में खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, बाजू में सिंह है, वो भी बैठा हुआ है। मरा कौन है? परमेश्वर का ये जन। तो आप अंदाज लगाइए, बाइबल में और भी कई ऐसे किस्से हैं जहां पर बहुत स्पष्ट होता है कि परमेश्वर के विरोध में चलने वाले किस रीति से नाश हो रहे हैं। हम लोग अपने आप को इन घटनाओं से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल हम ही से कह रही है कि न्याय के लिए बहुत अलर्ट रहना, बहुत तैयार रहना। जंगली जानवरों के द्वारा, वन पशुओं के द्वारा, बाइबल में मैंने 3 वन पशुओं के नाम देखे हैं जिनकी उपमा शैतान के साथ में की गई है। यूहन्ना 10 में तो आपको याद होगा कि शैतान के लिए लिखा गया है चोर केवल चोरी करने के लिए, और अगला शब्द है घात करने के लिए, तीसरा नाश है।
तो घात करने के लिए मतलब मार डालने के लिए आता है। तो शैतान का एक उद्देश्य है, वो मार डालने के लिए आता है। ये घटना यीशु के साथ में नहीं जुड़ी है, जिसने कहा मैं जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। ये मार डालने के लिए जो आ रहा है वो कौन हो सकता है शैतान के सिवा? यदि आप उत्पत्ति का 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पहले ही वचन में मिल जाएगा कि परमेश्वर ने जितने भी प्राणी बनाया है उनमें से जितने बनैले वाले मतलब वन में रहने वाले जंगली जंतु हैं, उसमें से सर्प सबसे ज्यादा धूर्त था। फिर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक में आइए, वहां पर आपको पता चलेगा कि भेड़िए हैं। प्रभु यीशु ने भी बताया कि मैं तुमको भेड़ियों के बीच में भेज दूंगा, यानी इतने कठिन स्थानों में भेज दूंगा। और फिर एक जगह सिंह, फाड़ खाने वाले सिंह का उपमा शैतान के साथ में किया हुआ है। तो जहां जहां पर कोई विश्वासी जन कमजोर होने लगते हैं और अपने झुंड को छोड़ करके बाहर जाते हैं, जो सिंह होता है, अगर आपने कोई वाइल्ड लाइफ फिल्म देखी है तो आप याद करिए कि सिंह घंटों बैठा रहता है, वो मेमने के झुंड को देखता रहता है कि कौन है जो गलती करेगा और अपने झुंड से बाहर आएगा। और जैसे ही कोई बाहर आता है तो ये उस पर धीरे धीरे जा करके झपट्टा मार लेते हैं। मसीह जीवन में जीते हुए ध्यान रखें इस बात को, परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ना है, मसीह विश्वासी भाई बहनों का हाथ नहीं छोड़ना है, वचन को पकड़े रहने का है और इसी में बने रहने का है, क्योंकि हम ज्योति की संतान है। तो ज्योति के मार्ग पर चले, ना कि अलग निकल जाने की बात कहें। 5वीं मोहर खोली गई तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। अब मैं देख रहा हूं, अब मुझको अलग से देखने के लिए यहां नहीं बोला, परंतु बता रहा है कि मैंने क्या देखा। 5वीं मोहर जब खोली गई तो वो 4 प्राणी चुप हैं, क्योंकि ये घटना वहीं की है। परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर की वेदी है, और वो वेदी के पास में नीचे यहां पर कोई लोग नजर आ रहे हैं, और ये वे हैं जिनका वध हुआ था। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के प्रार्थना की, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। साधारणतः हम जीवित लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं? संसार में होने वाले गलत कामों को देख करके हम ही प्रभु जी को बोलते हैं, प्रभु जी आप कब तक देखते रहेंगे, कब तक देखते रहेंगे। लेकिन ये प्रार्थना करना हमारे बस की बात नहीं, हमको ये अधिकार नहीं है। परंतु देखिए, ये वे लोग हैं जिनका वध हुआ था, जो मारे गए थे, प्रभु यीशु का नाम लेने के कारण मारे गए थे। और अब वो कह रहे हैं क्यों नहीं। अब परमेश्वर उनको क्या जवाब दे रहा है, देखिए, ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए उनसे कहा गया, थोड़ी देर तक विश्राम करो, शांति से रहो, थोड़ी देर। ये शब्द पे गौर करना, थोड़ी देर, अ लिटिल टाइम, जब तक कि तुम्हारे संगी दास, अब थोड़ा देर यानी कितना देर होता है, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे सामने वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। तो पहली 4 बातें जो हमने देखे तो ऐसा लग रहा था कि मुसीबतें बढ़ गई हैं धरती पर। 5वीं वाली स्वर्ग की घटना है ऐसी लग रही थी, परंतु ध्यान से पढ़ा तो पता लगा कि यह भी पृथ्वी पर होने वाली बात है। पृथ्वी पर आई हुई एक ऐसी घटना है जो बताती है यीशु का नाम लेने वालों को मारा जा रहा है, यीशु का प्रचार करने वालों को मारा जा रहा है, यीशु का सुसमाचार सुनाने वालों को कत्ल किया जा रहा है, उनके सर काटे जा रहे हैं, लटकाया जा रहा है, मार डाला जा रहा है। लेकिन एक शुभ समाचार भी यहीं पर है कि वो सीधे परमेश्वर की वेदी के सामने पहुंच रहे हैं। जो प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करने के कारण, सुसमाचार सुनाने के कारण, लोगों का उद्धार की इच्छा रखने के कारण जो लोग मुंह खोले और वे मारे गए, बाइबल बताती है कि वे सीधे स्वर्ग में सिंहासन के पास, वेदी के पास, परमेश्वर के करीब गए। और उनकी गिनती अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए परमेश्वर कह रहा है थोड़ी सी देर और रुक जाओ, और मैं तो कहूंगा कुछ दिन और रुक जाओ और ये गिनती पूरी हो जाएगी, यह गिनती पूरी हो जाएगी, बस तब तक। तो 5वीं मोहर यहां पर खत्म हो जाती। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल गिरते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से हट गए। अब देखिए,
लोग 5 मोहरों तक तो बड़े फटाफट आ जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं बड़ा रिलैक्स लग रहा है। क्यों रिलैक्स लग रहा है? क्योंकि अभी जो छठवीं वाली मोहर है ना ब्रदर, वो तो अभी खुली नहीं है। और मैं आप लोगों को शुरू से बोलता आ रहा हूं कि ये सब हो गया है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया, आकाश के तारे। तो ये सारी बातें प्रकृति की मालूम होती है। अब आप इतिहास में देखते हैं कि पिछले 2000 साल में कोई बड़ा भूकंप आया है क्या? और आप इतिहास में ढूंढना चाहते हैं कि क्या सूरज कभी काला हुआ, और फिर आपको एक कारण मिला कि हाँ, एक्लिप्स जब जब होता है, सूर्य ग्रहण जब जब होता है, तो थोड़े समय के लिए 3 घंटे 4 घंटे के लिए सूरज काला पड़ जाता है, लेकिन वापस वो अपने रूप में आता है, कंबल के समान काला, एकदम काला। जिन क्षेत्रों में आग लग जाती है, दावा नलजस कह रहा हूं, जहां पर जंगलों में आग लग जाती है, वहां पर इतना धुआं उड़ जाता है कि दोपहर के समय में भी वो काला धुआं इतना ज्यादा होता है कि दिन नहीं होता। लेकिन ये भी तकलीफ पूरी पृथ्वी पर नहीं आई हुई है। चंद्रमा को इन दिनों में लोग चंद्रमा को लाल रंग का देख करके बड़े फोटो ले रहे हैं और बताते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। ऐसा नहीं है। चंद्रमा इन दिनों में लाल क्यों दिखता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि पूर्णिमा के दिन देखिएगा आप, अगर चांद को ठीक ऊपर देखोगे तो सफेद दिखता है, लेकिन उगते हुए पूर्णिमा के चांद को जब आप देखेंगे तो वो लाल रंग का दिखता है। अब ये विज्ञान के स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से समझेंगे कि जो लाइट होराइजन के पास से आती है उसको एटमॉस्फेयर की एक बड़ी लेयर को क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें डिफ्रैक्शन हो जाता है और वो लाल रंग का अपीयर होता है। वो जब धीरे धीरे ऊपर आने लगा तो थोड़ा नारंगी हुआ, फिर पीला हुआ, और पीला होने के बाद जब ऊपर आ गया तो वो तो सफेद हो गया। तो ये भी तो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इज़राइल को अंजीर का पेड़ कहा गया है, परमेश्वर के वचनों में सूरज और चांद और तारे इज़राइल के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। 2-3 जगह है, पर मैं आपको सरल वाला उदाहरण बताना चाहूंगा, आपको वैसे ही याद आ जाएगा। छोटा यूसुफ, जब छोटे यूसुफ ने सपना देखा, उसने बहुत सारे सपने देखे, लेकिन एक सपना ऐसा देखा जब उसके पप्पा को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने अपने पप्पा के लिए भी बोला कि आप भी मेरे सामने झुकेंगे। उसने चंद्रमा के लिए भी कहा आप भी मेरे सामने झुकेंगी, और अपने 11 भाइयों से कहा कि तुम लोग भी मेरे सामने झुकोगे। ये इज़राइल की तस्वीर। आप इसको लेकर के अब इज़राइल की तरफ अपनी नजरें उठाइए। अब परमेश्वर कह रहा है, जो महिमा से मैंने तुझे भरा था, सूर्य क्रिएटेड है, देखिए, जो महिमा को मैंने तुझको प्रदान किया था। हाल ही में बना हुआ देश बड़ा सुंदर तरीके से बढ़ता हुआ आया, लेकिन किस रीति से वहां पर आज भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए कितनी तकलीफें। लोग प्रभु यीशु को मानते नहीं है। हम लोगों को ऐसा लगता है यरूशलेम मतलब प्रभु यीशु के गले से लिपटने वाला, लेकिन मसीह का प्रचार वहां भी हो रहा है, और वहां पर ऐसे ऐसे भयानक काम हो रहे हैं जहां पर भव्य मूर्तियों की स्थापना हो रही है, जिस देश में गंदे गंदे पाप को लेकर के भी बड़ी बुरी बुरी बातें हो रही हैं। मैं उन सारी बातों का वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन सारी महिमा जीरो पर आ जाएगी, एकदम काला सा पड़ जाएगा। ये वही राष्ट्र है जिसके बारे में परमेश्वर कह रहा है कि देखो, छठवीं मोहर के खुलते ऐसी बातें होंगी, और लोग तब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? ये 6वें अध्याय का आखिरी वचन है। अब एक रोचक बात आपको बताना चाहूंगा, और उसके बाद आपको और प्रकाशित वाक्य को छोड़ देता हूं। 7 मोहरें खोलनी थी, 7 नहीं खुली। 6वें अध्याय में केवल 6 मोहरें खुली, और 7वीं मोहर कब खुलेगी? 8वें अध्याय में। तो 6वें और 8वें अध्याय के बीच में 7वां अध्याय जो है वो क्या है? 7वें अध्याय में आप पाएंगे कि परमेश्वर ने अपने लिए 12 गोत्रों में से 1,44,000 को अपने पास बुलाया, और यह भी पाएंगे कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने
अनगिनत लोग खड़े हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग देशों से आए हैं, अलग अलग रंगों के हैं, एक ऐसी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता, परंतु इन्होंने भी श्वेत वस्त्र पहने हैं। तो 6 मोहरें खुल गई, 7वीं बाकी है, और ये 6 और 7 के बीच में यह चैप्टर क्यों डाला गया होगा आप अंदाज लगा सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। परमेश्वर ने जब सोचा कि मैं अपना क्रोध संसार पर उंडेलूंगा, उत्पत्ति के 6वें अध्याय में परमेश्वर ने देखा पृथ्वी और जो कुछ भी उनमें लोग रहते हैं उनकी बुराई बढ़ती जा रही है, उनका सोचने में बुराई है, उनके कार्यों में बुराई है, मैं पृथ्वी को नाश कर डालूंगा, जल प्रलय से नाश कर डालूंगा। पर इससे पहले कि जल प्रलय आता, परमेश्वर ने धर्मी को ऊपर उठा लिया, उस जल के ऊपर उठा लिया। उस जहाज में नूह को, नूह की पत्नी को, और नूह के 3 बेटों को, और नूह के 3 बहुओं को, इन 8 लोगों को उस जहाज में उठा लिया, दरवाजा बंद कर दिया, 7 दिन रुका, और उसके बाद प्रलय आया जिसमें परमेश्वर का क्रोध सबके ऊपर उंडेला गया। भयानक दिन। एक और उदाहरण दे देता हूं ताकि यह बात समझ में आ जाए कि प्रकाशित वाक्य की कंटिन्यूटी कहीं ब्रेक तो नहीं हो गई। परमेश्वर ने सदोम और गमोरा के विषय में लिखा है, उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंच गई। देखिए कितने भयानक काम करते थे। आप जानते हैं सदोम में कैसी गंदगी थी, आज बिल्कुल वही गंदगी आज के संसार में दिखाई दे रही है। और बहुत से तो लोगों ने जो अपने आप को मसीह बताते हैं, उन्होंने इस क्रिया को जो सदोम शब्द के साथ जुड़ा हुआ है अच्छा बोला है, बोले इसमें कोई बुराई नहीं। देखिए परमेश्वर ने जिसको महापाप बोल दिया, भयानक बोल दिया, और उसके लिए मृत्यु दंड, और वो पूरे सदोम को आग और गंधक से जलाने वाला है। लेकिन आग और गंधक उंडेलने के पहले उसने कहा लूत को बाहर निकाल ले, लूत को बाहर निकाल ले, लूत को और लूत के पूरे घराने को। और वो नहीं निकलना चाह रहा था, उसका हाथ लेकर के, जबरदस्ती लेकर के उससे बाहर निकले। लूत ने अपने होने वाले जवाइयों के लिए भी बोल दिया तुम भी मेरे साथ चलो, परंतु उन्होंने नहीं माना। तो केवल लूत और उसकी पत्नी और 2 बेटियां बाहर निकलने को शहर से बाहर निकली, और उस आग और गंधक को उनके निकाले जाने के बाद उंडेला। यूथ ग्रुप की एक बच्ची मुझसे पूछ रही थी, अंकल ये सब तकलीफ में हम लोगों को सब आएगी तो हम लोग कितने प्रॉब्लम में रहेंगे, हम कितने दुखी रहेंगे, हम कितने रोते रहेंगे। तब मैंने उससे बताया, बेटा जो आपने 5वें में पढ़ा था वो परसिक्यूशन था, वो मसीही लोगों का होगा। जो सतावट लिखी है, परसिक्यूशन लिखा है, वो मसीह के चाहने वालों पर होगी। लेकिन परमेश्वर का जो प्रकोप है वो कलीसिया पे नहीं होगा, दुल्हन पे नहीं होगा, वो तो दुल्हन को उठा लिए जाने के बाद में उस अधर्मी संसार पर होगा। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य की स्टडी को यहां पर हम थोड़े समय का विराम देंगे। हाँ, आप लोग आगे इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मुझको यह जरूरी लगता है कि प्रभु यीशु के आने पर या हमारी उठाए जाने की तैयारी पर हम लोगों को अधिक मनन करना चाहिए। फिर भी यदि आप प्रकाशित वाक्य का स्टडी कर रहे हैं और आप लोगों को कभी कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो आप पूछ सकते हैं या ग्रुप पर डाल सकते हैं, मैं बीच बीच में आप लोगों को उसकी सहायता जरूर करूंगा। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज हम 6वां अध्याय पूरा कर पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रगटीकरण के लिए धन्यवाद देते हैं, इन प्रकाशित वाक्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। सच में आलोकित करने वाले, उजाले में लाने वाले, हमारे डाउट्स को दूर करने वाले, और हमको यह बताने वाले कि आपका आगमन सच में बहुत करीब आ गया है और समय आ गया है कि उसकी दुल्हन अब तैयार रहे कि वो कभी भी उठा ली जाए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने इन्हें समझने के लिए प्रभु जी हमें अपना पवित्र आत्मा दिया, और पवित्र आत्मा को धन्यवाद कि उसने हमें समझाया है इन बातों को। प्रभु परमेश्वर पिता, आज की शाम में फिर एक बार अपना जीवन, मन और आत्मा आपके पवित्र हाथों में देते हैं।
आज की इस फेलोशिप में जुड़े सारे लोगों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। मैं विशेष प्रार्थना उन लोगों के लिए करता हूं प्यारे प्रभु, जो अपने आप को आपके साथ उठाए जाने में अयोग्य पा रहे हैं। प्रभु जी आप इनके आंसुओं को देखिए, आप इनके आंसुओं को देखकर उन्हें क्षमा करिए प्यारे प्रभु। आज आप अनुग्रह के आसन पर, इसलिए इनके आंसुओं को पोंछकर इनके गुनाहों को माफ करके प्यारे प्रभु जी जीवन की पुस्तक में से नाम मत काटिए प्रभु परमेश्वर। हम आपसे विनती करते प्यारे परमेश्वर, इन परिवारों के सारे जवान बच्चों के लिए और जवानी की सारी अभिलाषाओं से बचा करके प्रभु जी आप इन्हें रखिए। हम घराने के छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, शैतान ने इनके भी हाथों में सब प्रकार की शैतानी चीजें दे रखा है परमेश्वर पिता। आप इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के अंदर शैतानी बातों को जो आ गई है निकाल दीजिए प्रभु, इन्हें यीशु के लहू में शुद्ध कर दीजिए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके आगमन के लिए हम बेताबी से इंतजार करते हैं और आपके नाम के कारण हमें दुख उठाना पड़े तो हम इसे आनंद की बात समझें, और आपके कारण यदि हमें वध भी हो जाना पड़े तो प्रेमी परमेश्वर पिता हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो सामर्थ्य दे कि हम मर मिटने को तैयार हो जाएं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए जो प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा आपने दिखाया और हमें बचा लिया है। इन बचे हुए कुछ दिनों में हम सब लोगों को जो हमारे संपर्क में हैं बचाने का प्रयत्न करें और हम बहुत सारे लोगों को एक बड़ी भीड़ में शामिल करने के लिए प्रभु आपके सामने आ सकें। फिर एक बार ये सारे लोगों को प्रभु आपके हाथों में देता हूं, इन परिवारों को आपके हाथों में देता हूं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, विशेष करके जो प्रभु जी कोविड से परेशान हैं, दुखी हैं, अस्पतालों में है प्रभु जी, ऐसे बीमारों को आप चंगाई दीजिए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, जो इन लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेस और अटेंडेंट्स, सबके प्यारे परमेश्वर पिता आप हाथों का बल और मन का मनोबल भी बन जाइए प्यारे प्रभु। हे प्यारे परमेश्वर पिता, इन दिनों में जो आपके वचन की सेवा लेकर के जगह जगह और कठिन स्थानों में जा रहे हैं, उनको भी आप आशीर्वादित करें। उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। आज की रात में फिर एक बार अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण कर, आमीन।